बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम राना मोहम्मद आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक और जगह पर सूरतुल मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि एक दिन हम जांच कर लें, पड़ताल कर लें, परख लें कि तुम में से कौन है जो अच्छे अमाल, नेक अमाल लेकर हमारे पास आता है। तो इन आयात मुबारका की रोशनी में मालूम ये हुआ कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला की इताअत और उसकी हकीकी बंदगी है। ये शब व रोज़ इसलिए बनाए गए, इंसान को दुनिया में इसलिए पैदा किया गया ताकि वह इस दुनिया में आकर अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करे और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर इस दुनिया में आए और इस सिलसिला की आखिरी कड़ी हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाज़िल किया जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और मुकम्मल क़ानून ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में कुरान हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने तरह तरह की मखलूक़ात पैदा की, जिनमें बड़ी मखलूक़ात में से इंसानों को पैदा किया और जिन्नों को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने जानवरों को पैदा किया। इंसानों और जिन्नों को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने दो चीज़ें जो थी वो रख दी। नंबर एक, इंसानों और जिन्नों को पैदा किया तो इनके अंदर अक्ल रख दी, और नंबर दो, साथ शहवात भी रख दी, ख्वाहिशात। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया तो उनके अंदर एक ही चीज़ रखी, यानी अक्ल रख दी, ख्वाहिशात न रखी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों को पैदा किया। जानवर जब इस दुनिया में आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके अंदर एक ही चीज़ को वदियत किया, एक ही चीज़ को उनके अंदर रखा। नाज़रीन, वो चीज़ क्या थी? वो ख्वाहिशात थी, अक्ल न रखी। बस इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर अल्लाह ताला ने फ़जीलत अता फरमाई। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। वो बेहतरीन सूरत क्या थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी और शहवात भी दी, ख्वाहिशात भी दी। फ़रिश्तों को सिर्फ अक्ल दी, ख्वाहिशात ना दी। जानवरों को सिर्फ ख्वाहिशात दी, अक्ल ना दी। तो इंसान को वो मकाम और मर्तबा मिला कि इस दुनिया के अंदर इंसान जो था वो अल्लाह ताला का नायब ठहरा, अल्लाह ताला का खलीफा बनकर इस दुनिया के अंदर आया। और इंसानों को ये शरफ़, इज़्ज़त और बुलंदी मिली कि अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी इंसानों में ही से ही चुना, और वो अल्लाह ताला की मुंतखब की हुई हस्तियाँ थी। बस अगर इंसान की अक्ल उसकी ख्वाहिशात पर, उसकी शहवात पर गालिब आ जाती हैं तो ये फ़रिश्तों से भी बेहतर है। अगर इसकी ख्वाहिशात इसकी अक्ल के ऊपर गालिब आ जाती हैं तो ये फिर जानवरों से भी बदतर है।
जानवरों का क्या काम है, मुंह उठाया जिधर को चले, जो रास्ते में चीज़ें आई खाते पीते गए, न किसी के फ़ायदे का ख्याल, न किसी के नुकसान का डर। और इंसान को अल्लाह ताला ने ये फजीलत, ये मकाम और मर्तबा अता किया कि इसे समझ बूझ दी। अल्लाह ताला ने अपने अहकामात नाजिल किए और इस इंसान को इन अहकामात की पैरवी करने का हुक्म दिया। बस इंसान के ऊपर लाजिम है कि वह अल्लाह ताला के दीन को सीखे, अल्लाह ताला के दीन को समझे और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक गुजारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। जब हज़रत आयशा अम्मा सदीक़ा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, कान खुल्कुहुल कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलक क्या थे? कुरान थे। क्या मतलब कि जो कुछ कुरान कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में कुरानी तलीमात पर अमल करके बताया। कोई शुबा ज़िंदगी ऐसा नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमल करके ना बताया हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हुस्न, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत में तड़पना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत का इख्तिमाम करना, वो कैसा हसीन था, वो कैसा पुरमसरत